छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला किया गया है। असिस्टेंट कमांडर इस घटना में शहीद हो गए। बहुत दुखद घटना यह है, इसमें एक असिस्टेंट कमांडर शहीद हो गए। हमले में सीआरपीएफ के 9 जवान घायल हो चुके हैं। सुकमा जिले के ताड़मेटला इलाके में आईईडी विस्फोट होने की ये पूरी खबर है। तो छत्तीसगढ़ से बड़ी और दुखद खबर आपको बता रहे हैं, जहां नक्सली हमला होने की खबर सामने आई है। इस हमले में एक असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो चुके हैं। हमले में सीआरपीएफ के 9 जवान घायल हो गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुदीप ठाकुर जी जुड़ गए हैं। सुदीप जी, लगातार देखने को मिलता है कि इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। छत्तीसगढ़ की हम बात करें, छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले आए दिन होते आ रहे हैं और इसको लेकर लगातार एक्शन लिया जाता है। उसके बावजूद एक और घटना देखने को मिली है, दुखद घटना हम इसे कहेंगे, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट इसमें शहीद हो गए हैं। 9 सीआरपीएफ के जवान भी घायल हो गए हैं। किस तरह से आप इस पूरी घटना को देख रहे हैं? देखिए, ये तात्कालिक रूप से जो जानकारी है वो सुकमा जो जिला है बस्तर में, और दक्षिण बस्तर का ये इलाका है, और वहां पे ताड़मेटला जगह है, वहां ये हमला हुआ है। और दुखद ये है कि ये वही जगह है जहां 10 साल पहले सीआरपीएफ के 76 जवान जो अब तक का सबसे बड़ा नक्सल हमला था उसमें शहीद हुए थे। तो इन 10 सालों में कोई बहुत सारी चीजें जमीनी स्तर पर नहीं बदली हैं, ये घटना बताती है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि पिछले कुछ समय से वहां पे नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन और उसकी तैयारी चल रही है, और 2 स्तर पर चल रही है। एक तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस के जो अपने ऑपरेशन है वो लगातार वहां जारी है और दबाव बना हुआ है। बहुत सारे नक्सल जो बड़े लीडर हैं वो उनके या तो उन्होंने सरेंडर किया है या गिरफ्तारी हुई है, और एक तरह से उनका जो काडर है वो थोड़ा सा कमजोर हुआ है। तो कई बार ये होता है कि नक्सल पूरे इतिहास में ये देखने के लिए कि वो जब कमजोर पड़ते हैं तो अपनी ताकत दिखाने के लिए भी वो ऐसा हमला करते हैं। तो दूसरी स्थिति यह है कि डेवलपमेंट की बात है कि अभी वहां के चीफ मिनिस्टर ने होम मिनिस्टर अमित शाह जी से ये बीच में मुलाकात की थी और ये कहा था कि बस्तर में युवाओं को यदि रोजगार के अवसर वहां बढ़ाए जाएं तो नक्सल जो समस्या है उससे निपटने में मदद मिलेगी। जी बिल्कुल सुदीप जी, और साथ ही आपने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रिपोर्टिंग काफी समय तक की है, किताबें आपने लिखी हैं। आप क्या कुछ महसूस करते हैं, क्योंकि चूक कहीं ना कहीं जरूर रह रही है, जिस तरह से अक्सर नक्सली हमले की खबरें निकलकर सामने आती हैं, कंट्रोल करने को लेकर लगातार कोशिशें की जाती हैं, सुरक्षा में जो तैनात जवान है वो लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद चूक कहाँ रह जाती है? वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ताड़मेटला का, इसलिए मैंने शुरू में जिक्र किया कि जब 10 साल पहले जिस जगह पर वो हमला हुआ और सबसे बड़ा हमला हुआ, वहाँ आज भी स्थिति जमीनी स्तर पर उतनी तब्दीली नहीं दिखती। ये जो 10 जवान हैं, और आप देखिए कि बुरकापाल एक कैंप है सीआरपीएफ का, और ये जो जवान हैं सीआरपीएफ के कोबरा 206 बटालियन उसके जवान थे, और ये लोग गश्त के लिए गए थे और इनको ये खबर थी कि वहां नक्सलियों का जमावड़ा है। तो आपको के पास या तो इनपुट में कहीं कोई कमी थी और आपको ये अंदाजा नहीं था कि आप जहां जा रहे हैं आईईडी और ब्लास्ट किया गया, और उसके बाद उसमें एक डिप्टी कमांडेंट शहीद हो गए और कुछ जवान अभी घायल हैं जिनको रायपुर हेलीकॉप्टर से ले जाया गया है या ले जाने की सूचना है। ये कल रात की घटना है। जी बिल्कुल सुदीप जी, और जिस तरह से देखा जा रहा है, अगर हम देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो काफी हद तक नक्सली हमलों को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अगर हम महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो इन दोनों ही जगहों पर कुछ ऐसे क्षेत्र जरूर हैं जहां से अक्सर हमें नक्सली हमलों की खबरें निकलकर सामने आती हैं। फोकस हम कह सकते हैं कि कुछ जगहों पर केंद्रित है। आप क्या कुछ मानते हैं, क्या कारण इन्हीं जगहों को निशाने बनाने के पीछे रहता है? वो उसकी वजह ये है कि एक तो ये यहाँ जो पूरा जो इलाका है वो घने जंगलों वाला इलाका है, और टेरिटरी उनकी उस तरह की है कि वहाँ रिमोट तक पहुँचना थोड़ा सा अब भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक तो ये कारण है। दूसरा, वो इलाका काफी पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां तक अब भी वो लोकल ट्राइबल्स को कुछ इन्फ्लुएंस वो कर पाते हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि 2 मोर्चों पर आपको काम करना पड़ेगा। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, डेवलपमेंट का भी मामला है। जब तक के विकास की पूरी बात वहां तक अंतिम जो हिस्से तक नहीं पहुंचेगी तब तक कि इससे निपटना थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक और गलतियां अतीत में हुई हैं कि बहुत सारे इनोसेंट ट्राइबल्स जो हैं उनको आपने या तो मुखबिर या नक्सलियों का साथी बता करके बहुत सारे मामले चला दिए।
तो अविश्वास भी एक पैदा हुआ है। जी। तो इन सब के बीच में आपको एक तो सबसे पहले आदिवासियों के बीच विश्वास भी बनाना है, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर। जी। हिंसा जो है वो किसी भी रूप में जायज नहीं हो सकती, इसको हमको देखना ही पड़ेगा। और जो नक्सली हैं वो अब तक इस मामले में एक गौर करने वाली बात यह है कि सरकारों को ये बताना पड़ेगा वहां जा करके, और लोगों को, और जो भी तमाम जो संस्थाएं काम करती हैं, कि नक्सलियों ने आदिवासियों का कोई हित नहीं किया है। और ये विश्वास जब तक के ये ना बताया जाए और उनको वो लोकल सपोर्ट सिस्टम जो उनका है वो खत्म ना किया जाए, तब तक इससे मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि कहीं उनको थोड़ा सा सपोर्ट तो मिलता है, चाहे वो डर के कारण, क्योंकि जब वहां पे सरकार नहीं पहुंचती तो नक्सली पहुंच जाते हैं। बात ये है। जी बिल्कुल सुदीप जी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, आदिवासियों का सपोर्ट उन्हें मिल जाता है क्योंकि डर उनके मन में इस तरह का पैदा किया जाता है। आप हालात कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं, किस तरह के रिश्ते जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके और इन नक्सलियों के बीच है? क्योंकि पहले देखा जाता था कि नक्सली जो है वो काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को इन्फ्लुएंस कर लिया करते थे और इन हमलों में शामिल किया करते थे। अब कैसे हालात आप देखते हैं? निश्चित रूप से बदली हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ही बदलेंगी चीजें, और ये बात समझ में आ रही है कि हिंसा कोई रास्ता नहीं है। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैंने जिक्र किया कि ये बात राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में यदि ये हो रहा है कि वहाँ पे विकास और इंडस्ट्री और वो उस तरह की चीजें यदि वहाँ डेवलप की जाएं, तो युवाओं को सबसे बड़ी बात है रोजगार। तो जब, और दूसरा है उनको सपोर्ट सिस्टम, तो सपोर्ट सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। और लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ आपको इसको बिल्कुल डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके देखना होगा। ये दोनों चीजें एक साथ ही हो सकती हैं। मतलब इसके 2-3 स्तर पर आपको काम करना होगा। और आप देखिए कि बस्तर देश के बहुत पिछड़े, मतलब बस्तर में इसलिए कह रहा हूँ, वो तो अब 7 जिले में बंट गया, किसी समय वो 1 जिला होता था। तो वो देश के सबसे पिछड़े इलाकों में रहा है। तो वहाँ निश्चित रूप से, मतलब जब आप चीजें बदलेंगी और तो उसका असर होगा। तो होता यह है कि एक समय वहाँ पे ना तो शिक्षक पहुंच पाते थे, ना अस्पतालों में डॉक्टर होते थे, ना तो सुविधाएं नहीं होती थी। उसका फायदा नक्सलियों ने उठाया। और उसके अलावा उन्होंने पूरा शोषण का एक अंतहीन जो है वो सिलसिला वहाँ चला है, तो उसको खत्म करना पड़ेगा। कुछ कारपोरेट के हित भी आए वहाँ, और कारपोरेट के साथ नक्सलियों के नेक्सस भी मिले हैं। ये भी बातें सामने आई हैं कि किस तरह से कारपोरेट का पैसा भी नक्सलियों के पास जाता रहा। तो ये सारी बातें हैं, इसको समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल सुदीप जी, क्योंकि चुनौती जो है प्रशासन के सामने यही है कि किस तरह से नक्सली हमलों को कंट्रोल किया जा सके, किस तरह से लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके और किस तरह से क्षेत्र में डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके। बहुत धन्यवाद सुदीप जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए।